हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खान। आज आपको हम क्लास 12 की डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद जब जिसको डिफरेंशिएशन आएगी तो इंटीग्रेशन वेरी इजी हो जाएगी। कोशिश करते हैं बहुत बढ़िया पढ़ाने की। स्टार्ट नाउ। अपकलन। डिफरेंशिएशन क्या बवाल है ये? क्या बवाल है, डिस्कस करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये आपको दिख रहा है, ये एक x का फंक्शन है। ये आवाज तो करती देखो। ये एक x का फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हम अच्छी तरह पढ़ के आए हैं, ये पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल x इसमें है, x की वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन, मतलब x के मान हमारे प्रांत कहलाते हैं। और x की जिस वैल्यू पर हमारा fx को ही हमने कह दिया है y। क्या कह दिया है? y। तो x के मान हमारे डोमेन कहलाते हैं, और जो x के मान पर जो y के मान निकल के आएंगे वो हमारे रेंज कहलाते हैं, जिसे हम परिसर या परास कहते हैं। क्लियर भाई? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अब आपने अगर x की जगह 1 रखा तो आपने क्या देखा? 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू कितनी है? 12। यानी x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 12। चलिए भाई, x इक्वल टू 2। अब आपने x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 इंटू प्लस 6 इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू 2 पर तब y इक्वल टू 20। अब आप इस पर देखें अगर कि x का मान जब हमने आपके 1 से 2 करा तब y का मान 12 से 20 हो गया। बात सही है। x का मान जब हम 1 से 2 कर रहे हैं तो y का मान 12 से 20 हो रहा है। तो आपने इसी देखा कि अगर यदि हम y बराबर 12 निकल के आया जब x बराबर 1, y बराबर 12 जब x बराबर 1, और अगर हमने कह दिया y बराबर 13 जब x बराबर 1 पॉइंट समथिंग छोटा सा, सपोज मैंने 1.1 ले लिया, 1.1 या 1.2 ऐसा कर दिया तो हमारा 13 निकल के आ रहा है। तो आपने देख रहे जब x के मान में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, x के मान में थोड़ा चेंज कर, 1 से 2 गए तो y के मान में जबरदस्त चेंज हो रहा है। x के मान में जब 1 से 2 कर रहे हैं, x में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं तो y के मान में जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। तो y निर्भर कर रहा है x पर, y निर्भर कर रहा है x पर। और जब y के मान में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो x के मान में मामूली परिवर्तन हो रहा है। तो x y पर निर्भर नहीं कर रहा है, y x पर निर्भर कर रहा है।
तो x हमारा यहाँ पे स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y हमारा डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ द x पर, x की वैल्यू पर कर रहा है, तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इतनी बात समझ में आ गई। मान लिया ये चेंज हमारा कितना आया है, डेल्टा x बराबर 2 - 1 इक्वल टू 1 और डेल्टा y इक्वल टू 20 - 12 इक्वल टू 8। क्लियर बात है। यहां पे अगर हम निकालेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 8 अपॉन 1, यहां एक चीज क्लियर हो रही, डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा एक्स है, ये चीज यहां है। क्लियर। चलिए अब यहां एक डेफिनेट वैल्यू लिखी है। देखिए कितनी बेहतरीन चीज बताने जा रहे हैं, इतना तो क्लियर हो गया है। अब आप देखिए ये dy अपॉन डी एक्स क्या है, मैंने यहां पे लिख दिया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये हमारा आपके डी एफ एक्स, और जिसको मैंने क्या कह दिया dy अपॉन डी एक्स, ये कह दिया। ये हमारी आपके डिफरेंशियल डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और एफ एक्स को हमने क्या कहा y, तो dy अपॉन डी एक्स ये चीज कहलाती है। आ गया। रीड एज यानी पढ़ने का तरीका, इसे कैसे पढ़ेंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में से हम कहेंगे dwr2x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन आप शॉर्ट में ये लाइन याद रखेंगे, ये पढ़ने के लिए। अब बात आती है कि dy अपॉन डी एक्स क्या है, समझो। dy अपॉन डी एक्स क्या है, हमने ये लिखा है, जरूरत पड़ेगी हमको भाई, हमको ढंग से सीखना है। dy अपॉन डी एक्स क्या है, पढ़ने के लिए क्या है, y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष, ये इसे पढ़ते हैं। ठीक है भाई, कितनी बढ़िया चीज, यानी y का अवकलन, अगर यहां से y अवकलन y अलग कर दें तो d अपॉन डी एक्स एक संकारक है, एक संकारक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेटर, एक संकारक है, d अपॉन डी एक्स एक संकारक है। अब बात आती है संकारक क्या है, ऑपरेटर क्या है, मामला ये आता है ऑपरेटर क्या है। चलिए भाई और घुसते हैं अंदर हम इसके। यहां पर आपने देखा 10 +
2 इक्वल्स टू 10 माइनस 2, 10 इंटू 2, 10 डिवाइड 2। ठीक है, हमने आपसे पूछा ये कितना आएगा, आपने जवाब दिया सर 12। अच्छा 12, आपने कहा 8, आपने इसे देखा सर 20, इसे देखा सर 5। अच्छा भाई, बहुत काबिल हो गए आप लोग, इतने काबिल हो गए कि आपने देखते ही मुझे बता दिया ये 12 है, ये 8 है, ये 20 है, ये 5 है। अरे भैया, अगर हमने यहां पर अगर हम लिखें यहां लिख दिया 8, यहां लिख दिया 20, यहां लिख दिया 12, यहां लिख दिया 5, यहां लिख दिया 12, अब बताइए कि ये सही है गलत है? आपको जवाब होगा सर ये तो गलत है, ये ऐसा थोड़ी होता है, 10 ये 12 आएगा। तो हमने ये कहा 8 क्यों नहीं आ सकता है, 20 क्यों नहीं आ सकता, 5 क्यों नहीं आ सकता है, 12 क्यों नहीं आ सकता है? आप लोग नहीं भाई मास्टर साहब आप गलत पढ़ा रहे, बिल्कुल यू आर राइट, तुम सही हो भाई, मैं गलत पढ़ा रहा हूं, प्रूव करो ना कि ये क्यों नहीं आएगा, तब आपका जवाब होगा सर यहां पर ये एडिशन हो रहा है तो ये 12 आया है, यहां सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो 8 आ रहा है, यानी यहां मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या 20 आएगा, यहां डिवीजन हो रहा है यहाँ 5 आएगा, मतलब यहां जोड़ हो रहा है, घटाना हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, तब हमने लिखा है। आपकी बात में दम है, 100% एब्सोल्युटली राइट, आपकी बात में दम है। अब हमें ये बताओ ये कैसे पता चला कि इसमें एडिशन हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसमें डिवीजन हो रहा है, ये कैसे पता चला? सर इसमें साइन लगे हैं, साइन लगी, मैं समझ में नहीं, साइन क्या के लगे? सर ये प्लस का साइन लगा है तो ये हमको बता रहा है कि हमें जोड़ो, यहां माइनस लग रहा है, ये हमको बता रहा है 10 सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, ये मल्टीप्लाई का निशान लगा, गुणा का निशान लगा, ये बता रहा है कि हमें गुणा करो, 10 का 2 बार गुणा करो, ये भाग का निशान रहा 10 में 2 का भाग दो। अच्छा अब बात समझ में आई, ये निशान देख के तो आपने इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया आएगा, ये निशान देख के। अब हम आते हैं ये निशान क्या है, तो ये निशान जो कहलाते हैं प्लस कॉमा माइनस कॉमा गुणे कॉमा भाग, ये है संकारक, मतलब ऑपरेटर, ये संकारक है। काय के संकारक है भैया? प्लस जो है प्लस माइनस गुणा, ये क्या कहलाते? अलजेब्रिक संकारक, अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय संकारक है जी। अब ये निशान ही हमको बताएंगे कि ये ऑपरेटर हुए, ये निशान ये चिन्ह ही हमको बताएंगे कि आपको ऑपरेशन कौन सा करना है। यहां ऑपरेशन एडिशन का करना है, यहाँ ऑपरेशन मतलब संक्रिया, यहाँ घटाने की संक्रिया होगी, यहाँ गुणे की संक्रिया होगी, यहाँ भाग की संक्रिया होगी, अर्थात यहाँ एडिशन का ऑपरेशन होगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा, यहाँ गुणे का ऑपरेशन होगा, यहाँ भाग का ऑपरेशन होगा। ठीक है भाई, अब दिमाग में आना चाहिए ये संकारक, ये तो भैया ये d/dx क्या है? संकारक, संकारक और ऑपरेशन क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ इसका डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन हुआ, d/dx ऑपरेटर है और ये हमको बता रहा अब हमें ऑपरेशन कौन सा करना है? डिफरेंशिएशन। ये प्लस हमारा संकारक है, ये हमको क्या बता रहा है? ये हमको निर्देशित कर रहा है, डायरेक्टेड कर रहा है कि आप इसमें जो ऑपरेशन लगाएंगे वो एडिशन का लगाएंगे, आप इसमें ये तो नहीं करेंगे कि सब्ट्रैक्शन वाला लगा दो, क्योंकि प्लस हमको बताता है कि हमको ऐड करो, एडिशन का आपके ऑपरेशन होगा, इसमें सब्ट्रैक्शन का नहीं होगा। माइनस हमको बताता है इसमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा, ना कि मल्टीप्लिकेशन का, 10 × 2 = 20।
यही तो हमको बता रहे हैं। तो डी अपॉन डी एक्स हमको बता रहा है कि हमको डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो। अब जब अवकलन करो तो कुछ ना कुछ करना है। जैसे यहाँ पे आपको प्लस बता रहा है कि एडिशन करो, एडिशन करने के लिए कम से कम 2 आपको क्वांटिटी चाहिए, तभी तो एडिशन होगा। हमने आपको केवल एक क्वांटिटी लिखी 10 और प्लस, क्या ऑपरेशन हो गया जी? ना, गलत। मिनिमम 2, एक प्लस मतलब 2 चीजों को ऐड करना है तो एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये। तो यहां पे डी अपॉन डी एक्स अगर लगा है तो इसका मतलब डिफरेंशियल करो, किसके सापेक्ष करो? एक्स के सापेक्ष करो। किसका करो? वाई का करो। किसका करो? वाई। अब इसे पूरा पढ़ो। वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, ये कोई चीज अलग नहीं है। मतलब ये dy इज नॉट इक्वल टू dx, ये अलग अलग नहीं है, पूरा एक है, एक निशान है। ये d अपॉन dx एक निशान है, सिंबल है। ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि y का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। जब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं ये खत्म। जैसे मैं 10 और 2 को ऐड करके 12 लिखा, तो ये प्लस ने अपना काम कर दिया, प्लस ने अपना काम कर दिया, तो ये प्लस खत्म। इस माइनस ने अपना काम कर दिया, ये माइनस खत्म। ठीक है बेटा, ये मैंने सिखाने के लिए आपको बताया था। इस मल्टीप्लाई ने अपना काम करा, मल्टीप्लाई खत्म। डिवाइड ने अपना काम करा, डिवाइड खत्म। डी अपॉन डी एक्स ने अपना काम करा, तो डी अपॉन डी एक्स खत्म। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा है डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ाएंगे सर? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष। हमने लिख दिया, यहां पे आंसर आया, इसने कर दिया डिफरेंशिएशन 2x आया। ये हम सिखाएंगे अभी। कितना आया? 2x। तो डी अपॉन डी एक्स खत्म, यानी डिफरेंशिएशन हो गया, ऑपरेशन हो गया। अब ले जाओ मरीज को अपने घरे, मरीज को ले जाइए घरे अपने, हो गया ऑपरेशन, ऑपरेट कर दिया मैंने। ये बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे dy अपॉन dx, y का अवकलन, y का अवकलन x के सापेक्ष। चलिए भाई एक चीज, dx अपॉन dy, x का अवकलन y के सापेक्ष। dy अपॉन dt, y का अवकलन t के सापेक्ष। dx अपॉन dt, x का अवकलन t के सापेक्ष। dy अपॉन d थीटा, y का अवकलन थीटा के सापेक्ष। dx अपॉन d थीटा, x का अवकलन थीटा के सापेक्ष। बहुत सही। d अपॉन डी एक्स, c का अवकलन x के सापेक्ष। d अपॉन डी एक्स, e पावर x का अवकलन x के सापेक्ष। आ गया भाई ये पढ़ने का तरीका, e पावर x का अवकलन x के सापेक्ष। और आइए एक चीज और, आइए प्रैक्टिस करिए। d अपॉन डी एक्स, एक्स पावर n का अवकलन x के सापेक्ष।
डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन या साइन एक्स लॉग एक्स। चलो अब बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्या कहेंगे, साइन एक्स का अपकलन लॉग एक्स के सापेक्ष, साइन एक्स का अपकलन लॉग एक्स के सापेक्ष दिख रहा है, यही तो बता रहे हैं हम आपको। यहां पे अगर हमने लिख दिया डी एफ वन एक्स डी एफ टू एक्स, तो आप क्या कहेंगे, एफ वन एक्स का अपकलन एफ टू एक्स के सापेक्ष। चलिए और आइए, वीडियो मिस मत करना, पढ़ाई अब आपकी उठने लगी है। डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, आप क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का अपकलन एक्स के सापेक्ष, डी वाई अपॉन डी एक्स का अपकलन एक्स के सापेक्ष, और यही हमारा कहलाता है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये पढ़ने का तरीका है, ये शॉर्ट में पढ़ता डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यानी वाई का 2 बार डिफरेंशिएशन, वाई का 2 बार डिफरेंशिएशन। चलिए भाई, ये चीज है हमारी। अब यहां पे अगर हमने लिखा डी, लिखा था एक बार डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का अपकलन एक्स के सापेक्ष, और इसी को कहते एफ डैश एक्स, इसी को कहते एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या कहलाता है, ये मतलब हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, आगे समझ में। चलिए अब नाउ एफ डैश एक्स का मान अगर हम सी पर निकालें, कितने पर निकालें, सी पर, तो क्या आ जाएगा हमारा एफ डैश सी, या इसे और में हम कह सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का मान सी पे निकाला, एक्स इक्वल टू सी पर, तो क्या कहलाएगा ये हमारा वाई डैश, वो बाद में सिखाएंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम वाई डैश कहते हैं, डी वाई कहते हैं, एफ डैश एक्स कहते हैं, वाई वन कहते हैं, ये डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई डैश कहते हैं, डी वाई कहते हैं, एफ डैश एक्स कहते हैं, वाई वन कहते हैं, ये सब एक ही चीज है, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। काफी मैंने सिखा दिया है आपको, यानी इसे पढ़ने का तरीका बताया आज मैंने। चलिए नंबर 1, डी अपॉन डी एक्स एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स माइनस एफ थ्री एक्स, अपकलन करना है इसका, क्या करना, अपकलन। कोई बात नहीं, आप सबका अलग अलग कर दो, डी अपॉन डी एक्स एफ वन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एफ टू एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स एफ थ्री एक्स, जी अलग अलग कर दिया। चलिए भाई और सीखो, डी अपॉन डी एक्स के एफ ऑफ एक्स, के एफ एक्स, तो जो कॉफिशिएंट होता है उसको आप ऑपरेटर के बाहर निकाल दो, जी ऐसे। अब मतलब क्यों निकाला, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। मान लिया किसी मरीज को आप लेके गए अस्पताल में, उसका ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर मरीज को तो अंदर रखेगा, रिश्तेदारों से कहेगा तुम बाहर निकलो,
रिश्तेदार इस ऑपरेटर के इस निशान के बाहर आ गए। ऑपरेशन किसका होना है? एफ(x) का। ऑपरेशन का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, यानी x के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्लियर? बाहर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब आते हैं फार्मूलों पे खेलते हैं। ये फार्मूलों की लिस्ट बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? फार्मूलों की लिस्ट। हम सारे फार्मूले इकट्ठा लिख देंगे, 11 12 के जितने जो कुछ है सब। अपकलन के सूत्र, अपकलन के सूत्र। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट देंगे, इसे आप याद करेंगे। जैसे कि आपकी गिनती के बगैर एडिशन नहीं हो सकता, जोड़ नहीं हो सकता है, और पहाड़े के बगैर गुणा नहीं हो सकता है। तो इससे आप देखिए, अपकलन तभी होगा जब इसके भी तो रिजल्ट होंगे ना। अब ये रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करना है। d/dx c = 0, जहां c कोई अचर है, कोई अचर है, अर्थात c x पर निर्भर नहीं करता है, c x पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जैसे f(x) = 5, f(x) = 5, f(x) = 5। d/dx c = 0, जहां c कोई अचर है, अर्थात c जो है x पर निर्भर नहीं करता है। समझिए भाई केस को। ठीक है, c मैंने कोई अचर दे दिया 5। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू, f(x) का मतलब y हो गया है। x की जगह मैंने अगर 1 लिखा तब भी 5, x की जगह मैंने 2 लिखा तब भी 5, x की जगह मैंने 3 लिखा तब भी 5। ये चीज है। अब अगर हम इसे आने वाले समय में जो हम वीडियो बनाएंगे, एक ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 कोई वैल्यू ले लें और सबकी वैल्यू हमें 5 आ रही है, इसकी ये 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 आ रही है, तो ये कौन सा फलन कहलाता है? हमारा अचर फलन कहलाता है। तो ये x पे निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ गई? अचर फलन क्या चीज है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। दूसरा, d/dx x⁴n का डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चीज अलग। इसका काम क्या है? इस ऑपरेटर का काम है x⁴n का डिफरेंशिएशन करना। कर दिया, इसका रिजल्ट होता है n(x(n-1). ठीक है, दूसरा आइए, तीसरा d/dx। अब यहीं से इसके बच्चे पैदा कर दे रहे हैं। व्हाट इज बच्चे? क्या कह रहा है दोस्तों? भाई देखिए, यहां से छोटी छोटी बात है। d n की जगह मैंने 1 लिख दिया, तो x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 1x 1 - 1 1x 0 1 × 1 1। तो आपने क्या देखा? और आप दूसरे तरीके से ले सकते हो, तो ये एक कॉमनली है, लेकिन करने का तरीका यही है। ये कट रहा है, साफ 1 आ रहा है, बात सही है। तो यहां हमने क्या दिखाया है कि dx/dx का, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। क्लियर? अगर मैंने यहां पे कहा d/dx 7x का डिफरेंशिएशन करिए, पहले 7 बाहर निकालेंगे, आप रिश्तेदार बाहर निकाले, d/dx x और देखो 7 × 1 = 7। ये यानी पूरा काम निकाले, केवल डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे इसका, अब 1। अच्छा, अब अगर आपने n की जगह 1/n की जगह लिखा आपने 1/2,
1/2। 1/2 का मतलब आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ था d/dx रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। रूट का मतलब 1/2, हाफ रूट कहलाती है। अब इसका एन की 1/2 लिखा तो कितना आ जाएगा 1/2 एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2 एक्स पे पावर माइनस 1/2 और माइनस को नीचे लेके आएंगे 1/2 एक्स पे पावर 1/2 और एक्स पे पावर 1/2 हमारा क्या कहलाता है बेटे रूट। तो ये हमारा कहलाएगा 1/2 रूट एक्स d/dx रूट एक्स का डिफरेंशियल ये सब 1/2 रूट एक्स। एक और रिजल्ट अच्छा सा आता है एन की जगह अगर मैंने -1 रख दिया, एन की क्या लिखते बेटे -1, तो d/dx 1/x इसका मतलब d/dx नीचे से ऊपर ले गए x पे पावर -1 x पे पावर -1 माइनस x पे पावर -2 माइनस 1/x पे पावर 2 मतलब d/dx 1/x या d/dx x पे पावर -1 का रिजल्ट डायरेक्ट लिखेंगे 1/x², -1/x²। ये चीज है क्लियर। चलिए इस फार्मूले का ये मैंने इस्तेमाल बताया है। अब n की जगह कुछ भी मतलब नॉट जीरो, n इज नॉट इक्वल टू जीरो, n हमारा जीरो नहीं है और कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है बस जीरो नहीं है, तब हमारे रिजल्ट यह है। इस फार्मूले पे मैंने अच्छी तरीके से आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नाउ आगे चलते हैं। चलिए भाई बड़े प्यार से पढ़ना। एक्स पावर एन का डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है ई पावर एक्स का, ई पे पावर एक्स d/dx ए पे पावर एक्स का, ए पे पावर एक्स log ए। यहां बेस में ई छिपा हुआ है, ई छिपा हुआ है, ठीक है। यहां याद रखना ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0, क्लियर। यानी ए धनात्मक है, ए कैसा बेटा धनात्मक है, 0 से बड़ा, ए 0 नहीं होगा, इतनी बात आ गई। पांचवा, अब यहीं पे इसी फार्मूले में अगर ए की जगह हम ई लिख दें तो कितना आ जाएगा ई पे पावर एक्स log ई, और log ई की वैल्यू ई बेस पर 1 होती है। इसी फार्मूले में ए की जगह अगर ई लिख देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देखिए यहीं से इस रिजल्ट से ये रिजल्ट बना रहे हैं। तो d/dx ए की जगह लिखा ई तो e पावर x log e e इक्वल टू e पावर x इंटू 1 इक्वल टू e पावर x। ये हमने जो लिखा था ये समझा दिया है। आगे चलते हैं। फाइव d/dx log x ऐसे लिखो, या आप ऐसे लिख सकते हैं d/dx log ये। अब बात आती है क्यों लिख रही है, क्यों ये x की वैल्यू जो हमारी इसका रिजल्ट होता है 1/x, 1/x। चलिए भाई हमने यहां पे बेस ले लिया आएगा a, कितना बेस ले लिया बेटा a, तो 1/x log a e। ठीक है बेटा। चलिए
1/x log a e। इतनी बात समझ में आ गई। जब इसका रिजल्ट ये है, अब मामला यहां पे है, जो a की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी और x की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर होगी। a और x दोनों 0 से बड़े होंगे, तब ये लॉग की डेफिनेशन फॉलो करता है, अदरवाइज फॉलो नहीं होता है। ये log x कब एग्जिस्ट करेगा? ये log x तब एग्जिस्ट करेगा जब a एंड x इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा हो। अब यहां पे अगर हम a की जगह e लिखते हैं, a की जगह क्या लिखते हैं बेटा? e लिखते हैं, तो d/dx log x। अब यहां पे बेस में e छिपा हुआ है, जब छिपा हुआ है तो आप क्या कहेंगे इसको बेटे? 1/x log e। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। कितनी वैल्यू हो गई बेटा? मैंने देखी एक e लिख दिया है, log e की वैल्यू 1। तो इसे काट के हम 1/x तो करेंगे, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बेटे? ये अप्लाई करेंगे 1/x। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए c का डिफरेंशिएशन 0, x पावर n का बता दिया, इस पे डिस्कस कर लिया, इस पे डिस्कस कर लिया, इस पे कर लिया, इस पे कर लिया। अब कहोगे माता इस पे क्वेश्चन लगवाते हैं, अभी लगवाते हैं। अगर आप थोड़े से फार्मूले और लिख दे, फिर हम आपको झड़ी की झड़ी लगा देंगे डिफरेंशिएशन की। हम छोड़ो, आप क्वेश्चन खुद बनाओगे, किताबें लिख सकते हो आप। इन 4-5 क्वेश्चनों को लगा के आप मैथ नहीं सीखेंगे, आप खुद अंदर से मैथ पैदा करिए। जुनून होना चाहिए, जिसे मैथ आता है उसे सब कुछ आता है। सीधी सी बात, कॉमन सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया है ट्रिग्नोमेट्री के, यानी त्रिकोणमिति के भी डिफरेंशिएशन देखिए। अब त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। आगे और भी है, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे लोनी की किताब में मिलेगा कोवर्स साइन, कोवर्स कोसाइन, ये आपका नहीं है। आप केवल 6। 7वां फार्मूला आपके सामने ये हो रहा है, d/dx sin x, d/dx cos x, d/dx tan x, d/dx cot x, d/dx sec x, d/dx cosec x। 8, 9 ज्यादा फार्मूले नहीं है भैया, केवल 20 फार्मूले हैं जी। ठीक है बेटा, आओ। अब तरीका तो बहुत होते हैं, जिसे ट्रिक कहते हैं भाई, जिसे क्या कहते हैं? ट्रिक, इनवर्स डिफरेंशिएशन। अब इसे पहले पढ़ने का तरीका क्या है? मैंने क्या बताया? d/dx sin x। तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा cos x को क्या कहेंगे आप? cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, यानी यहां पे कहेंगे sin x का अपलन x के सापेक्ष, cos x का अपलन x के सापेक्ष, tan x का अपलन x के सापेक्ष, cot x का अपलन x के सापेक्ष, sec x का अपलन x के सापेक्ष, cosec x का अपलन x के सापेक्ष। अगर t लिखा हो तो यहां t लिखा, यहां t लिखा। अब क्या करेंगे? सीधी सी बात है भाई, sin t का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष, ये तो पढ़ते हैं। चलिए अब इसको एक शॉर्ट तरीका ये जो है याद करने का, जो c से स्टार्ट हो रहे हैं इसमें माइनस लगा दो, माइनस 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 लग गया। मैं 3 में तो ये कन्फर्म हो गया, माइनस आता है। जो c से स्टार्ट है, cos x, cot x, cosec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आएगा, इसमें लगाएगा। क्लियर? sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का sin x, एक मोस्टली याद हो गया। ठीक है भाई। tan x का sec स्क्वायर x, cot x का cosec स्क्वायर x,
sec x इंटू टेन एक्स, cosec x का cosec x इंटू cot x, ये हो गई। चलिए भाई अब 6 फार्मूले और बताते हैं। ये देखिए 13 फार्मूला, इनवर्स वाले देखिए डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स टेन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, 14, 15, 16, 17, 18। वही फार्मूला सी से स्टार्ट वाले का माइनस लगाओ, माइनस 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 लग गया। साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में साइन पे लगाएंगे, यही वाला रिजल्ट लगाएंगे। टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया भाई। चलिए अब जो दो फार्मूले आते हैं स्पेसिफिक, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं गुणा। दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में हो, प्रोडक्ट वाला आप देखिए, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक f1x और दूसरा f2x, और दो क्या, 2 3 हो 4 हो 5 हो, जितने भी हो n फंक्शन अगर प्रोडक्ट में लगे हैं और उनका डिफरेंशिएशन आपको करना है। अब ये क्या हो गया, इसका पढ़ने का तरीका क्या, f1x इंटू f2x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, खत्म बात। कहने का मतलब है f1x और f2x का अवकलन x के सापेक्ष। तो क्या कहेंगे, इसे आप एक और तरीके से कर सकते हैं। हमने यहां पे लिखा, पहला वाला ऐसे ही लिखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, दूसरा वाला ऐसे ही लिखा प्लस लगा के, पहले का डिफरेंशिएशन। यहां पे एक हम छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको, अम्मा रोटी। अम्मा रोटी ये क्या है, जो मास्टर एक नया वर्ड इस्तेमाल कर रहा, अम्मा रोटी। एक अम्मा के दो लौंडे, एक अम्मा के दो लौंडे, एक लौंडा f1x, एक लौंडा f2x, दोनों चूल्हे के पास बैठे हैं किचन में। काय में, किचन में, मतलब रसोई घर में दोनों बैठे हैं। अब अम्मा तवे पे रोटी बना रही है, एक रोटी सीखी, एक लौंडे को दी, एक ऐसी बैठा है, एक खा रहा है, एक ऐसी बैठा है। दूसरी रोटी सीखी, दूसरे लौंडे को दी, एक ऐसी बैठा है। रोटी दो सीखी, दो से जा बना। अगर 3 लौंडे होते 3 रोटियां सीखती, 4 लौंडे होते 4 रोटियां सीखती, 5 लौंडे होते 5 रोटियां सीखती। यहां लौंडे कितने, 2, रोटी 2 सीखी, एक बैठेगा एक खाएगा, एक बैठेगा दूसरा बैठेगा पहला खाएगा, कुल 2, कुल का मतलब प्लस। अब यहां पे अगर 3 आ जाता, 3 फंक्शन आ जाते, डी अपॉन डी एक्स, f1x, f2x, f3x, तो आप क्या कहते, पहले लौंडे को रोटी खिला दो भैया, डी अपॉन डी एक्स, f1x, पहले लौंडे को रोटी खिला दी, और दोनों लौंडे बैठे हुए हैं जी। अब दूसरे लौंडे को रोटी खिलाई,
पहला और तीसरा लौंडा ऐसे ही बैठा अब भैया। अब तीसरे लौंडे को रोटी खिलाई, पहला दूसरा ऐसे ही बैठा है। जी ये हो गया भाई, क्लियर बेटे। ऐसे चार होते, ऐसी यही एक सीरीज बना देती है, इस तरह का सीक्वेंस बन जाता आपका। तो जितने भी लौंडे हो ऐसे, एक को खिलाओ बाकी सब बिठा लो, एक को खिलाओ बाकी सब बिठा लो, और कुछ करना ही नहीं है। अब लास्ट है, अगर फंक्शन डिवाइड में हो, इंपॉर्टेंट है, अगर फंक्शन डिवाइड में हो, अब देखिए ऊपर होता अंश और नीचे होता हर, ऊपर अंश नीचे हर, क्लियर भाई। अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन डी एक्स, अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन करना है, कोई बात नहीं। अंश अंश ये लिखा और डी अपॉन डी एक्स हर, माइनस हर लिखा, डी अपॉन डी एक्स अंश, और नीचे अंश का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। जी एक्चुअली में ये जो फार्मूला बना है ये हमारा इसी से आया है, या करके इसे आप ऐसे अगर करते, डी अपॉन डी एक्स अंश इंटू हर पे घात -1, हर पे घात -1, तो आप क्या लिखते हैं? अब ये इंटू में आ गए हैं, दो घनकाई में आ गए, इंटू में आ गए हैं। अंश लिखा, पहला लौंडा ऐसी, दूसरे का फलन, फिर या यहां पे वो कर लो माइनस, हर लिखा, क्या लिखा आपने? अंश इंटू हर का अपकलन, फिर हर लिखा और अंश का अपकलन, बस ये हो गया। अब इधर देखिए, जब यहां अंश लिखा और हर का अपकलन करें तो -1 और हर पे घात -2, अंश और हर x के फलन, अंश और हर x के फलन है, अंश तथा हर x के फलन है, अंश तथा हर x के फलन है। अंश हर का फलन करेंगे तो -1 हर पे घात -2, माइनस हर पे घात -1 इंटू अंश का फलन इंटू ये ऐसे ही रहने दो, ये क्या कर रहे हो, अपकलन थोड़ी कर रहे हो। डी अपॉन डी एक्स हर पे घात -1, ये हमारा प्लस आया है, ठीक है भाई। चलिए अब कैसे करेंगे तो यही आएगा, अपकलन करेंगे तो रिजल्ट हमारा यही आएगा, अंश हर का अपकलन प्लस हर पे घात -1 और ये आया है। चलिए आप चाहो तो उसको ऐसे कर सकते हैं, आता ऐसे ही है बेटा, ठीक है। लौतम लेंगे यही आएगा। यानी f1x अपॉन f2x डी अपॉन डी एक्स, इसको हम डिटेल में आगे समझाएंगे। अंश हर का अपकलन माइनस f2x f1x
अपॉन f2x का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अंश हर का अपकलन माइनस हर अंश का अपकलन। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा इसका आराम से। कहाँ गया भाई? ये हर लिखना, अंश अंश हर f2x f1x f1x f2x, ये फार्मूला हो गया आपका। बेहतरीन। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन, यानी सारे फार्मूले जितने मैंने बताए सब पे एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करा रहे। नेक्स्ट वीडियो में इस पे और प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है।